पूरी दुनिया की बात करें तो उसमें कई सारे देश हैं। इन सभी देशों की प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। कुछ सुख शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ देश प्रतिकूल परिस्थितियों से अनुकूलित होने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों के मध्य हर एक पीड़ित और विद्वान मनुष्य के मन में एक प्रश्न उठता रहता है और वह प्रश्न उस मनुष्य को परेशान करता रहता है कि वास्तव में एक स्वतंत्र देश कैसा होना चाहिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से स्वतंत्र देश पर चर्चा करें। आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आने वाले वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। वीडियो व्यूअर से अनुरोध है, अब मैं स्वतंत्रता के विषय पर गहराई डालते हुए आगे बढ़ता हूँ। ऑडियो को मानव जीवन शैली के श्रेष्ठ मनुष्य होने के लिहाज से ध्यानपूर्वक सुने। स्वतंत्रता यानी स्वाधीनता, मुक्ति, आजादी, स्वराज्य, स्वायत्तता, आत्मनिर्णय, स्वशासन, सुशासन और मानव जीवन शैली की सर्वश्रेष्ठ इकोसिस्टम का निर्माण और एकता, अखंडता, अनुशासनात्मक मानव जीवन शैली का विकास। स्वतंत्रता इसलिए जरूरी है कि देश का भौगोलिक पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जीवन शैली का एक संतुलित प्रक्रिया के साथ जीवनोपयोगी संसाधनों का विकास तीव्र गति से सुख शांति समृद्धि के साथ हो और पृथ्वी का ये भूभाग सर्वश्रेष्ठता में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए, जहाँ का मानव जीवन शैली इकोसिस्टम हर प्रकार से विकसित हो। एक स्वतंत्र देश के लिए संघर्ष और विकास प्रक्रिया भविष्य को उज्जवल और सर्वश्रेष्ठ शुभ लाभ स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करने वाली प्रक्रिया कह सकते हैं। यानी इस सत्य को विश्वव्यापी सत्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। संघर्ष और विकास और प्रबंधन और सुरक्षा की प्रक्रिया एक स्वतंत्र देश में निरंतर जारी रहनी चाहिए। इस प्रक्रिया की संतुलित प्रक्रिया से देश विकसित हो सकता है। देश की स्वतंत्रता का अर्थ सार्थक हो सकता है। पृथ्वी के भूभाग पर प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों का इकोसिस्टम परमात्मा से पृथ्वी को एक सर्वश्रेष्ठ उपहार के रूप में मिला है। मानव जाति को इन प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना चाहिए और प्राकृतिक संतुलन के नियम को स्वीकार करना चाहिए। पृथ्वी के इकोसिस्टम को उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ाना मानव जाति की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसा पृथ्वी का इकोसिस्टम होना चाहिए कि हंसते खेलते खुश रहते मानव जाति का जीवन चक्र चलता रहे, सेवाओं में श्रेष्ठता बनी रहे, प्रबंधन और वितरण और विकास और संतुलित और संतोषजनक बना रहे, समानता कायदों से फलती फूलती रहे, सुरक्षित मानव जीवन शैली बनी रहे। बहुत बड़ी समझने योग्य बात यह है कि संघर्ष और विकास के साथ स्वतंत्र देश की व्यवस्थाएं कैसी हो कि मानव जीवन शैली सरल, स्वस्थ और संतुष्ट बनी रहे, अन्न और धन के भंडार भरे रहे, बाल्यावस्था विकासवाद और संतुलन के साथ आगे बढ़े।
धनात्मक ऊर्जा में वृद्धि हो। पृथ्वी के इकोसिस्टम के जीव जंतुओं और मानव जाति का मेटाबॉलिज्म मानसिक और शारीरिक थकान से संतुलित बना रहे और मानवता का निरंतर विकास होता रहे। राष्ट्रीय और मानवीय स्तर पर जीवन चक्र की श्रेष्ठता बनी रहे, हर प्रकार से अच्छा व्यक्ति महामानव बन सके। अब मैं चर्चा करूंगा कि एक स्वतंत्र देश की पहचान क्या होती है, जिससे विश्व समुदाय उस देश को स्वतंत्र देश मानता है। एक स्वतंत्र देश के पास आदर्श और मानवीय कानून, कायदों, नियमों के मनोविज्ञान, व्यवहारिकी और भौगोलिक दशाओं और ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर आधारित व्यवस्थाओं, प्रबंधन और सेवा और सुरक्षा आधारित एक कानून व्यवस्था होती है, जो मानव विकास और मानव कल्याण के साथ साथ इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखते हुए जनमानस को समानता प्रदान करती है। प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों में जन समूह का सहारा बनता है और एक खुशहाल मानव जीवन शैली और इकोसिस्टम का विकास होता है। एक स्वतंत्र देश कृषि क्षेत्र, पशुधन और वन संपदा विकसित होकर इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता है और निर्यातक होने का गौरव प्राप्त करता है। किसी भी देश की मानव जीवन शैली में बेरोजगारी कम करने का सबसे बड़ा सेक्टर है। ये खुशहाल तो देश 60% तक खुशहाल स्वतः हो जाता है। खुशहाल कृषि स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करती है। स्वस्थ और लग्जरी मानव जीवन शैली एक स्वतंत्र देश को संघर्ष और संतुलन और विकास के लिए प्रेरित करती है। जो देश के लिए उत्तम स्थिति होती है, मानवता बढ़ती है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, लाइफस्टाइल एक फूल की तरह खिलने लगती है। स्वतंत्र देश में समानता बनाए रखने के लिए कंप्यूटर, संचार, अंतरिक्ष क्षेत्र प्रौद्योगिकी का तीव्र व श्रेष्ठ विकास होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे सेवाओं, वितरण व्यवस्थाओं, प्रबंधन व्यवस्थाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं की सर्वोच्चता बनी रहती है, जो देश की मानव जीवन शैली को अच्छा महसूस करवाती हैं और न्याय प्रदान करने में सहायक होती हैं। स्वतंत्र देश की शिक्षाएं एक स्वस्थ और महाविकसित वातावरण और पर्यावरण वाला संतुलित इकोसिस्टम और जीवनोपयोगी संसाधनों का विकास और सेवाओं और न्याय और एक विशिष्ट भाषाओं को प्रदान करती हैं। शिक्षाएं विकास से जुड़ी होनी चाहिए। शिक्षाएं भविष्य को उज्जवल बनाने वाली होनी चाहिए। एक स्वतंत्र देश के पास प्रौद्योगिकी विकास का संतुलित और सर्वोच्च ज्ञान होना चाहिए। अपनी भौगोलिक दशाओं में प्रौद्योगिकी सेवाओं में देश लगभग आत्मनिर्भर होना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्थाओं के विकास के लिए उचित प्रौद्योगिकी उपकरण होने चाहिए। परिवहन व्यवस्थाएं लग्जरी और उच्च कोटि की होनी चाहिए। देश के शिक्षण संस्थान उच्च कोटि के होने चाहिए। स्वतंत्र देश में पर्यटन और खाद्य पदार्थ यानी भोजन भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित श्रेष्ठ और संतुलित और स्वस्थ और सुरक्षित होने चाहिए। लग्जरी और त्वरित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। पोषण ही पोषण देश को मिलता रहे। मैं अंत में यही कहूँगा कि एक स्वतंत्र देश स्वर्ग से सुंदर धरती पर मानव जीवन शैली और शाही जीवन प्रदान करने वाला होना चाहिए। कभी भी देश व देश के जनमानस, जनजीवन और इकोसिस्टम का शोषण नहीं करना चाहिए। देश का पोषण ही पोषण करके जीवन चक्र और देश को सफल बनाएं। जय हिंद,
जय भारत।